तो अभी मैंने पूजा कर ली है और मैं यहाँ पे आलू बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। तो आलू थोड़े से ज़्यादा रख रही हूँ क्योंकि मैंने सोचा है कि अभी इसमें से एक दो आलू निकाल के लड्डू गोपाल जी के लिए और निष्ठू के लिए लंच बना लूँगी। और उसके बाद फिर जो बाकी आलू बचेंगे तो मैं शाम को दही आलू बनाने की सोच रही हूँ। इसमें एक ख़राब आलू लग रहा था, मतलब ख़राब तो नहीं था, थोड़ा ब्लैक था, मैंने उसको निकाल दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आलू बॉईल करने के लिए रख दूँगी। लेकिन रखते टाइम है ना लाइटर काम ही नहीं किया, कई बार चलाने के बाद कभी कभार आराम से काम करता है, कभी करता ही नहीं है, तो फिर मैंने माचिस से जला दिया। उसके साथ ही मैं यहाँ पे चाय रख रही हूँ और लेकिन मैं चाय बाद में आके पीती हूँ। निष्ठू को जब स्कूल से छोड़ देती हूँ, मतलब स्कूल छोड़ के आती हूँ तब पीती हूँ, लेकिन बना लेती हूँ, शिवा भैया को दे देती हूँ। और अभी आजकल है ना निष्ठू की थोड़ी तबीयत भी ख़राब चल रही है, जिसकी वजह से वो थोड़ा कम ही मतलब दूध वगैरह पीती नहीं है। तो आज मुझे उसको डॉक्टर के पास भी ले जाना है। तो यहाँ पर मैं पराठा बना रही हूँ और वो मना करती है, मतलब उसका बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। मैं ज़बरदस्ती उसको मतलब रख देती हूँ, शायद टीचर के डर से वो थोड़ा बहुत खाए। और उसके साथ ही फिर मैंने यहाँ पे एक आलू को फ्राई कर रही हूँ। ऐसे आप फ्राई करके देखना, बच्चों को अच्छा लगेगा। उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला, हींग डाल दिए। उसके बाद है ना इसमें चाट मसाला और काला नमक और उसके बाद थोड़ा सा सब्जी मसाला डाल देंगे ना तो बहुत टेस्टी आलू फ्राई हो जाता है और मतलब बच्चे आराम से खा लेते हैं। और इसमें मिर्ची वगैरह मैंने कुछ नहीं डाली है। मैं जब भी टिफ़िन देती हूँ तो उसमें मिर्ची नहीं रहती है, जिससे कि वहाँ मिर्ची लग जाए तो ये रोए नहीं, क्योंकि है ना इसको मिर्ची लग जाए बहुत देर तक रोती है तो फिर मुझे डर लगता है। उसके बाद फिर मैंने आके यहाँ पे एक टोस्ट और चाय ली है और उसके बाद फिर मैं करूँगी एक्सरसाइज थोड़ी देर के बाद, मतलब खाने के बाद थोड़ी देर के बाद करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से ही मतलब दिखाया है मैंने क्या करती हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी बिल्कुल मैंने अपना वर्कआउट फिनिश किया है। मैंने वर्कआउट अभी थोड़े टाइम से ही स्टार्ट किया है, क्योंकि जब मैं दिल्ली में थी तो थोड़ा मतलब एक दो दिन किया था, फिर उसके बाद थोड़ा पॉसिबल नहीं हुआ कि कहीं कहीं जाना है तो कहीं कहीं जाना है, कभी फेस्टिवल आ गया तो ऐसे मेरा छूट गया। तो लेकिन मेरी डाइट कंटिन्यू चलती रही, जिसकी वजह से मेरा मतलब बहुत ज़्यादा फैट लॉस हुआ है। तो अभी आपने देखा, पहले मैंने सुबह उठ के सारा कुछ मतलब क्लीनिंग वगैरह करी। मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ मेरी तरह होंगी जो कि मतलब बच्चे संभालना और घर का काम होता है तो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देती हूँ। तो ऐसा है कि मैंने सुबह उठ के ना पूरी डस्टिंग क्लीनिंग करी। जैसे कि मेरे घर में मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ पे हाउस हेल्प नहीं होती है, तो जैसे सबके यहाँ नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों के यहाँ नहीं होती, वैसे मेरे यहाँ पर भी नहीं है। तो और मुझे इस चीज़ से कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अपने आप काम करना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सुबह उठ के डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह करी और उसके बाद है ना, जैसा कि आपको पता है मेरा घर भी बहुत बड़ा है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लग जाता है। तो ऐसे करके कभी कभार मैं क्या होता है, मैं बैठ के पोछा लगाती हूँ, कभी खड़े होकर लगा लेती हूँ, टाइम पे डिपेंड करता है कि कभी मैं जल्दी उठ गई हूँ, निष्ठू का स्कूल भी रहता है तो और मतलब बच्चे के साथ थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद फिर मैंने डस्टिंग क्लीनिंग की, फिर उसके बाद फिर पूजा की। मतलब लड्डू गोपाल जी हैं मेरे पास तो मैं उनकी भी सेवा करती हूँ, तो उनकी भी मतलब सुबह में जो भी रहता है नहलाना वगैरह, भोग वगैरह, वो सारा कुछ किया, पूजा की। फिर उसके बाद निष्ठू को जगाया, फिर उसको रेडी करना और उसके बाद लंच बनाना। तो ये सब करने के बाद फिर मैंने मतलब निष्ठू को स्कूल छोड़ने मैं ही जाती हूँ। तो स्कूल छोड़ने के बाद फिर मैं वापस आती हूँ। तो मैं वापस आके मैंने पी चाय, जो कि मतलब बिल्कुल ज़रा सी शुगर होती है, कह सकते हैं 4-5 कप में 1 स्पून डालती हूँ, टीस्पून शुगर होती है उसमें, इतना ही मैं लेती हूँ। और आज मैंने एक टोस्ट लिया था और वैसे तो मैं ऐसे ही मतलब कभी बार ऐसे ही ले लेती हूँ, तो ऐसा रहता है। और उसके बाद फिर मैंने अभी वर्कआउट करूँगी। तो क्या है ना, अगर हम अपने लिए टाइम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, बस क्या है ना आपको थोड़ा सा जल्दी जागना पड़ेगा। और जैसे कि मेरे घर में सब लोग थोड़ा ऑयली खाते हैं, मैं अपने लिए अलग खाना बनाती हूँ, तो मेरी जो हेल्थ इशू हैं वो भी नहीं हो रहे हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब फ़ील होता है कि बहुत सारी चीज़ें अब मेरे थोड़ा सा मतलब मेहनत करने से अगर मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है तो मुझे करना चाहिए और हर किसी को करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें। अभी क्या है ना, मैंने थोड़ा वर्कआउट वगैरह करूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बनाऊँगी। तो मैं 2 तरह का खाना बनाती हूँ, घर वालों के लिए, एक अपने लिए। जो मेरा रहता है वही लड्डू गोपाल जी खाते हैं, तो ऐसा बनाती हूँ। थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मुश्किल से आधा घंटा एक्स्ट्रा मान लो या 1 घंटा मान लो, और तो इतना लग जाता है। उसके बाद अगर 1 घंटा देने के बाद अपने हेल्थ को कुछ अच्छा दे रहे हैं तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो मुझे लगता है अगर आप लोगों को, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि मुझे 1 मंथ हो गया है ये मतलब डाइट फॉलो करते हुए। तो मैंने 7 इंचेस लूज़ करे हैं और
मतलब मोटिवेशन मिलती है। अगर आपका कुछ आपके लिए आपके हेल्थ को कुछ अच्छा मिल रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए। और क्योंकि काम तो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका काम कंटिन्यू चलेगा, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। तो अपने लिए 1 घंटा ज़रूर निकालें, क्योंकि बोला गया है हेल्थ इज़ वेल्थ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ ही आपका काम मतलब आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी बॉडी आपका सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर आप पूरा दिन है ना ऐसा लेज़ी फील करते हैं कि कहीं कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। और तो क्योंकि घर के कामों से मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, आप चाहे घर के काम चाहे जितने भी कर लो, लेकिन आपका फैट लूज़ नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर ऐसे होने लगता, घर के काम बहुत सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी लेडीज़ हैं ना बहुत पूरा दिन काम करते हैं, और तो उनका देखा होगा कि कितना मतलब फ़ैट होता है। और किसी किसी के बॉडी के ऊपर होता है, किसी किसी की बॉडी मतलब कुछ भी खा लें कुछ भी कर लें तो उनका मतलब फ़ैट नहीं बढ़ता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि घर के काम करने से आपका मतलब सोचो कि एक्सरसाइज हो गया। एक्सरसाइज एक अलग मतलब, और डाइट और एक्सरसाइज अलग वर्क करती है आपकी बॉडी पे, और घर का काम अलग करता है। आप थोड़ा सा जैसे मान सकते हैं कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, हाँ तो मैं ये बोल रही हूँ कि घर का काम चाहे जितना भी करो, लेकिन आपकी बॉडी को उतना बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि आपको एक रूटीन बता देती हूँ कि अगर मान लो कि अगर आपने खाना बनाया, सारा काम करा, उसके बाद आपको है ना लेट हो गया, और लेट हो गया फिर आपने क्या जो जैसे जो बना है वही खा लेंगी और एक्स्ट्रा खाएंगी, क्योंकि आपको टाइम ज़्यादा हो गया है, अभी भूख बहुत तेज़ लगी है। और अगर आप अपने आप को अगर आपने 1 घंटा अपने आप को दे दिया ना, तो फिर आप अपने आपका दिमाग सोचेगा कि मुझे ये चीज़ अभी नहीं खानी है और अभी खा लेनी है। तो आप जल्दी खाएंगी, क्योंकि है ना जैसा आपकी एक्टिविटी होती है, जैसा आपका बॉडी होती है, मतलब वैसे ही आपका जो माइंड भी है वैसा ही काम करने लगता है। आपने देखा होगा कभी आप किसी के साथ बैठ के देखना, आपके जो साथ में बैठे होंगे उनकी अगर सोच थोड़ी ऊंची वाली है, कह सकते हैं थोड़ा मतलब एजुकेटेड लोग हैं, बहुत मतलब अच्छी बातें करते हैं, तो आपका माइंड वैसा ही बनने लगेगा। तो ऐसा होता है कि जैसा आप बना लेंगे अपने आप को वैसा ही बन जाएगा। तो मुझे लगता है अपने आप, क्योंकि लाइफ एक ही बार मिली है और उसको अच्छे से एंजॉय करें, अपना खूब सारा ध्यान रखें, और जिससे कि ना अच्छे से लाइफ गुजरनी चाहिए। एकदम मतलब ऐसे फील नहीं होना चाहिए कि अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारी तो शादी हो गई है, अभी मुझे क्या ही करना है वेट लॉस करके, या फिर मुझे ये पाकर क्या ही करना है। ऐसे तो सबका चलता रहेगा, ऐसे तो फिर मतलब इंसान और जानवरों में कोई फ़र्क ही नहीं है, सब चीज़ चाहिए हर किसी को। तो मुझे बस इतना ही बोलना था कि हर मतलब जो भी लेडीज़ है उनको अपना ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं जा रही हूँ अभी, बस जाके कपड़े चेंज करूँगी, क्योंकि मैं स्कूल में जब छोड़ने जाती हूँ तो सूट पहन के जाती हूँ, वापस आके फिर मैं टी-शर्ट वगैरह डाल लेती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है सूट में। और उसके बाद अभी मैं जाऊँगी, और इतना ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो हूँ बस। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने लिए ब्रेकफास्ट, और जो कि दलिया होगा, क्योंकि मैं दलिया की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी, अगर हो पाया नहीं, अगर शॉर्ट में हुई तो शॉर्ट में करूँगी, तो वो शायद दूसरा वीडियो आएगा। तो जिस तरीके से मैं दलिया बनाती हूँ बहुत हेल्दी है, बहुत डिलीशियस, मतलब मज़ा आ जाता है, कोई कहेगा नहीं कि ये दलिया है। और हेल्दी खाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल जिएं तो अच्छा है। और जब भी, क्योंकि अगर आप बार बार बीमार पड़ेंगे तो एक बार कोई पूछेगा, 2 बार पूछेगा, बार बार कोई नहीं पूछता है, क्योंकि फिर लोगों को लगता है कि नहीं आप तो आपकी आदत ही पड़ गई है बीमार रहने की। तो ऐसे है ना, अपना ध्यान रखें, खूब सारा पानी पिएं और खूब मतलब एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो कपालभाति अनुलोम विलोम कर लें, ऐसे थोड़ा थोड़ा भी करेंगे ना तो भी बॉडी को बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अभी बस अगर आपको मेरे वीडियो से थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग में, और हाँ मैं दिखा दूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।